नमस्कार मित्रों, आज पिनाकी आश्रम द्वारा कई विद्यार्थियों के सवाल का उत्तर देने के लिए एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, कौन सी पुस्तक पढ़े, क्या कितना घंटा पढ़े, बाकी कई सवाल है जिसके उत्तर रहेंगे कि द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की रणनीति क्या रहेंगी। एक शानदार रणनीति के साथ में लेकर के हाजिर हुए हैं कि आप तक इस रणनीति के माध्यम से आप परीक्षा हॉल में जाकर के अपनी रिजल्ट तक की सफलता को कैसे सहजता के साथ में अर्जित कर सकते हैं। इस रणनीति में वहाँ तक का शेड्यूल रहेगा, जिसके अंदर है उससे पहले लेते हैं एक अच्छा सा कोटेशन है कि रुक रुक के क्या चलता है राही, रुक रुक के क्या चलता है राही, खोल दे अपने पंखों को, खोल दे अपने पंखों को, नाप जा अंबर को, नाप जा अंबर को। तो मित्रों अभी आपको नापना है सेकंड ग्रेड को। तो मित्रों सेकंड ग्रेड में अच्छी पद आते हैं और एक सहजता से इसकी तैयारी की जा सकती है और आराम से सफलता अर्जित की जा सकती है। तो मित्रों इससे संबंधित अपन लेते हैं कि सेकंड ग्रेड की तैयारी, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें, कितने नंबरों की है। तो ये देखेंगे कि इसमें प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का है और दूसरा जो है 300 अंकों का है और टोटल 500 अंक का ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, जिसके अंदर मित्रों ये 200 अंक है जो जीके के हैं। मित्रों जीके के अंदर ये राजस्थान जीके। मित्रों एक बात आपको मैं कह रहा था कि इस जो परंपरा को आप बंद करिए। जो विद्यार्थी भर्ती आती है तब अपने ऊपर भार लाद करके बड़े बड़े शहरों की ओर भागते हैं, उस परंपरा को बंद कर दीजिए। आप किताब पढ़नी शुरू कर दीजिए, आप अच्छी किताब पढ़नी शुरू कर दीजिए और कहीं छोटे शहर में या गांव में बैठ करके भी अच्छी पढ़ाई करके बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने आजकल कई छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से अच्छे परिणाम निकलते देखे हैं मेरी आंखों से। और मैं स्वयं भी एक छोटे से शहर में अब की बार तैयारी करके मेरा राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में चौथी रैंक अर्जित की है। तो बड़े शहर की चकाचौंध से ज़रूरी नहीं है कि हमको सफलता ही मिले। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो विद्यार्थी किताबें पढ़ता है और लंबा निरंतर पढ़ता है उसको सफलता जरूर मिलती है, और जो पढ़ता है वो होशियार है और जो नहीं पढ़ता है वो होशियार नहीं है। बस सीधी सीधी परिभाषा है। आपको कहीं भी बैठ के पढ़ना है भाई, छोटे शहर में पढ़ो या गांव में पढ़ो, बैठ के बस आपको अच्छी किताब पढ़नी है, बस ये ध्यान रखना है। दूसरी बात एक मेरे दिल में थी, वो ये बात थी कि राजस्थान की कोई भी भर्ती आप अटेंड करने जाओगे ना तो आपको लगभग 40 से 50% राजस्थान जीके आपको मिलेगा। इसका मतलब आप राजस्थान में नौकरी पाना चाहते हो तो राजस्थान जीके को कंठस्थ कर लीजिए। दूसरी बात, द्विमासिक मूमल आती है करंट की, उसको रेगुलर पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो आपकी एक यूं चाय नाश्ते की तरह हो जानी चाहिए मूमल। तो उससे आपका दिमाग एकदम वो मूमल जो पब्लिकेशन है, या फिर आप क्रोनोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट से जरूर जुड़े रहिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं परीक्षा पास में आएगी तब ला करके कोई करंट चीज पढ़ लूंगा, नहीं, ऐसा मत करिए। आप करंट से विद्यार्थी हो, आप विद्यार्थी हो तो आप करंट से जुड़ के रहिए, हमेशा थोड़ी थोड़ी करंट पढ़ते रहिए। कभी कौन क्या मंत्रिमंडल चेंज हुआ है भारत का, कौन सा मंत्रिमंडल राजस्थान का में फेरबदल हुआ है, कौन से मुख्यमंत्री कहाँ हैं, कौन से प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल कौन में शामिल कौन है,
या फिर बड़े बड़े पद पर चुनाव आयोग है उसमें कौन पदाधिकारी है उसको देख लीजिए। खेल होते हैं तो उन खेल में आप देख लीजिए कि कौन कौन से खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी कहाँ पर होती है। या फिर आप देख लीजिए कि कौन से बोर्ड के कौन अध्यक्ष है, आरपीएससी है, यूपीएससी है, या फिर मानव विकास है। जिसके भी आप देखना चाहोगे करंट के जितने भी मुद्दे बनते हैं उनके पदाधिकारी या उन मुद्दों इश्यू को आप अपने जहन में रखिए, जिससे आप एक सुथरे हुए विद्यार्थी नजर आएंगे। आप एकदम अलर्ट विद्यार्थी नजर आएंगे। हमेशा अपने मन को ताज़ा और जिंदा रखना चाहिए, और जिससे हमारे मन में कभी भी डर और भय का माहौल नहीं बनेगा। तो मित्रों, इस बात का आप खास ध्यान रखिए कि करंट के मुद्दे से आप जुड़े हुए रहिए। तो आप करंट से संबंधित मूमल या क्रोनोलॉजी को रेगुलर पढ़ते रहिए, जिसके अंदर अब मैं बात कर रहा था कि राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके की आप आधारभूत चीज़ें सब याद कर लीजिए कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की राजनीति व्यवस्था, ये सारी चीज़ है जो कला संस्कृति वगैरह सबको आपके ध्यान में रहे, बेसिक चीज़ रहे। यहाँ से आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ से आपके सवाल गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप मेरिट क्रमांक से पीछे रह रहे हैं। तो इसको कम से कम 100% करिए। जितने प्रश्न आते हैं टारगेट रखिए, पूरे में से पूरे सही करें बस। उसके बाद में करंट का मैंने बता ही दिया, तो ये पूरा भाग 50% है, और 50% का मतलब है 200 में से 100 अंक का है। उसके बाद में भारत है, भारत और विश्व का जीके। तो मित्रों, भारत के जीके के अंदर तो भारत का ज्योग्राफी भी है, और भारत का जो भी पॉलिटिकल वगैरह है, जीके वगैरह है, वो है। विश्व में एक केवल है, विश्व के अंदर तो राजस्थान का भूगोल है, जिसमें महाद्वीप और महासागर है और पॉपुलेशन वगैरह वगैरह वो चीज़ें हैं। वो महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके कि इस मामले में। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान आजकल कई ऐसी बुकें चलती है जिसके अंदर बहुत बड़े फेमस सर होते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी बातें अपने को समझ में नहीं आती हैं। अपने फेमस वो कोई काम के नहीं है। साइकोलॉजी हम पहली बात है कभी पढ़ते नहीं हैं। अब पढ़ते नहीं है उस चीज़ को हमें ऐसे सर की किताब से पढ़ेगी समझना बहुत टिपिकल्ट है, तो एक वो अपने लिए बहुत भारी बन जाता है। पहले से ही कभी पढ़ी नहीं है, दूसरी चीज़ जब पढ़ रहे हैं तब कोई हार्ड भाषा में पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ से बचिए, सरल सीधी भाषा से बचिए। इसमें मेरा मानना है कि सिकवाल बुक है वो अच्छी है। सिकवाल की जो बुक आती है, सिकवाल पब्लिकेशन की, वो एकदम सरल और देसी भाषा में लिखी हुई है। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को आराम से एक ढांचे के माध्यम से समझ ले कि भाई ये बात ये है, बस। उसके बाद में आगे की बात है। अब पढ़ते ही सीधा हार्ड चीज़ों से स्टार्ट करोगे तो पहले कभी पढ़ी नहीं, अभी हार्ड से स्टार्ट कर रहे हो तो वो कोई इतना प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। तो एक सिकवाल के अंदर क्या है, सरल भाषा में वो चीज़ लिखी हुई है। तो ये आपके जो हुए ये 60 अंक का है और ये 40 अंक का है। तो ये 40 और 60 ये 100 है, और केवल ये राजस्थान वाला 100 है। तो आपको ध्यान रखना इस बात का कि राजस्थान का जीके व करंट ये 100 नंबर का है, और इंडिया व वर्ल्ड जीके है, और एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये 40 नंबर की है। ये दोनों
100 नंबर के। बस मैंने कहा पहले पेपर के 2 भाग कर दो, तो ऐसे 2 भाग कर सकते हैं आप कि एक भाग को दिन में ये पढ़ो, शाम को ये पढ़ो। तो बस कंपटीशन होना चाहिए कि इसमें ज़्यादा आएंगे कि इसमें ज़्यादा आएंगे, तो आपके आपके अंदर ही कंपटीशन हो सकता है। तो ये राजस्थान के जीके और करंट और इंडिया वर्ल्ड और एजुकेशन साइकोलॉजी। अब प्रश्न ये रहता है कि सर कौन सी बुक पढ़े, तो कौन सी बुक पढ़े, तो बुक का तो क्या कहूँ मैं, गाइड कह सकता हूँ जो आजकल है लक्ष्य चलती है, पेनोरमा चलती है और नाथ पब्लिकेशन की चलती है और संकल्प वगैरह कई गाइडें चलती है, आप देख करके आपको अच्छी लगे वो। अब बुक्स का इश्यू ये है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आप नाथ गाइड को पढ़ते हो या पेनोरमा को, मैं तो मेरा पर्सनली राय तो ये है कि आप पेनोरमा है उसको पढ़िए। बस कई को उससे छोटे अक्षर लिखे हुए डर लगता है कि भाई इसको सर कैसे पढ़ेंगे, वो चीज़, बट समझाई हुई पेनोरमा के अंदर मैं 1 नंबर गाइड मानता हूँ पेनोरमा को, बस 2 नंबर नाथ को मानता हूँ। अब आपको अच्छी लगे वो आपको खरीदनी है, दोनों ही टक्कर की गाइड है, कोई उसमें से एक खरीद लो और उसको पढ़ डालो, बस भाग कर दो उसके 2 और रिवीजन वो जो सिस्टम मैंने बताया है, आधा घंटा कल का रिवीजन और 1.5 घंटा नया, इस तरह से 2 भाग फर्स्ट पेपर कर दो और 2 भाग है सेकंड पेपर के कर दो। और सेकंड पेपर है जो वो भी 300 अंकों का है, बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हिंदी है तो हिंदी के अंदर कोई फर्स्ट ग्रेड जितना हिंदी साहित्य नहीं पूछा जाता है, जो भी है नॉर्मल चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है आपसे, तो ये चीज़ प्लस ये 500 अंकों का हो गया। तो मित्रों सीधे सीधे सवाल है कि हमने विद्यार्थियों के कमेंट कि सर एक रणनीति बताओ कि हम द्वितीय श्रेणी की तैयारी कैसे करें। तो मित्रों द्वितीय श्रेणी के अंदर यही बात है, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि द्वितीय श्रेणी की जो है, चलो इसी में लिख देते हैं। द्वितीय श्रेणी के अंदर 2 पेपर है द्वितीय श्रेणी के अंदर है, एक है जिसको फर्स्ट पेपर कहते हैं और दूसरा जो विषय का है जो उसको सेकंड पेपर है कहते हैं। ये 200 अंकों का है, जो मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह से, अलग अलग भाग है, उसको आप किसी एक कोई भी गाइड से लाके पढ़ सकते हैं। और ये कोई भी जो आपने सर से कोचिंग ली हुई है या कोई अलग अलग सब्जेक्ट का है, तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट करके कि सर हम इस विषय से तैयारी कर रहे हैं, हमको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए सेकंड पेपर के लिए, तो मैं ज़रूर मेरे विशेषज्ञ टीम से एक अच्छा आपके सामने उत्तर लेके आऊँगा आपके लिए। तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर हम सेकंड ग्रेड की इसमें तैयारी कर रहे हैं और अपना आश्रम का जो शेड्यूल है आश्रम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी ऐसा होता है कि प्रथम तो बात ये रखिए कि आप यहाँ आकर के आश्रम को भीनमाल में रह कर के पढ़िए, और यदि नहीं होता है तो आप ऑनलाइन की व्यवस्था मेरी एक्सपर्ट टीम से आपको करवा दूंगा। बट आपको देखना है कि फर्स्ट पेपर का अपन ने लॉन्च करेंगे जो शेड्यूल, तब आपको इसके साथ में जुड़ जाना है। बुक्स और कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ें आपको बता देंगे। ये हो गया 200 अंक, 200 में से कम आपको 140 प्लस अंक हो ना, तो फिर सब्जेक्ट में कम लाने पड़ेंगे। और सब्जेक्ट का कौन सा, किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे बता देना, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं पूछ लेना, उसकी अलग अलग मैं गाइड आपको सजेस्ट कर दूंगा। आप मुझे और भी आपके दिल में एक आधारभूत टाइप में मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए। यदि आपका कोई इसके लेकर के कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर देना, उसके नीचे मैं आपको बता दूंगा। तो मोटे मोटे तौर पर आने वाली द्वितीय श्रेणी भर्ती के लिए अब आपको अपना अंबर नापना है, तो आपको अभी से ही तैयारी प्रारंभ कर देनी है। आपको भर्ती आते हैं तब जाकर के भागने वाली परंपरा बंद करनी है। आपको रेगुलर 6 या 8 या 10 घंटे पढ़ना है, और आपको दोनों जो पेपर है उनको हर डे पढ़ना है। और
बाकी कोई भी एक अच्छी गाइड को लेकर के जो मैंने बोला आपको वो पढ़ना है आपको, कोई ज़्यादा बड़ी रणनीति या वो चीज़ नहीं है। बस आप जिस दिन किताब लेके बैठोगे सारी रणनीति आपके आगे समर्पित हो जाएंगी। तो और मुझे पूछते रहना कोई चीज़ की कमी हो तो। मैं आदित्य सरणी जितने भी विद्यार्थी है राजस्थान से कई कमेंट आए मुझे, उन सब की पूरी तरह से मैं हेल्प करूँगा और जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर जितनी भी कोशिश मेरी रहेंगी उसको लेकर के मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे सुना।